तो रीडिंग शुरू करने से पहले चलिए हम लोग इस आर्टिकल के कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स को देख लेते हैं। एक वर्ड है आउट परफॉर्म। देखिए, आउट परफॉर्म का मतलब होता है किसी की तुलना में बेहतर परफॉर्म करना। ठीक है। उसके बाद हो गया आपका जिटरी। इसका मतलब होता है चिंतित तथा नर्वस। ठीक है। उसके बाद है रब इट इन। इसका मतलब होता है याद दिलाता रहना, खास करके कुछ वैसा चीज़ जिसे कोई व्यक्ति भूलना चाहता है। ठीक है। उसके बाद है सिलेंडर। इसका अर्थ होता है थोड़ा, है ना। सिलेंडर का एक अर्थ पतला भी होता है, मतलब स्लिम, और एक अर्थ थोड़ा भी होता है ना। अल्प मात्रा जो होता है उसको सिलेंडर कहा जाता है। आर्टिकल में जब ये वर्ड आएगा तो उस समय ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। उसके बाद है कॉर्डियलिटी। इसका मतलब होता है मित्र भाव। ठीक है ना, मतलब कि दोस्तानापूर्ण व्यवहार। उसके बाद है अगला वर्ड इवेपोरेट। इसका एक अर्थ होता है वाष्पित हो जाना। जैसे कि पानी इवेपोरेट हो जाता है तो गैस बन करके उड़ जाता है। ठीक है ना। और इवेपोरेट का अर्थ होता है गायब हो जाना, मतलब धीरे धीरे कम होकर के गायब हो जाना। देखते हैं ना, दोस्ती वगैरह में मतलब कि थोड़ा बहुत खटास आ जाता है तो धीरे धीरे वो खटास बढ़ते बढ़ते क्या होता है, दोस्ती ही इवेपोरेट हो जाता है, दोस्ती ही मतलब कि ख़त्म हो जाता है ना। उसके बाद है बार्ब। इसका मतलब होता है आहत करने वाला, मतलब कि कमेंट, है ना, टिप्पणी। कोई ऐसा टिप्पणी जो आहत करे किसी को, उसे वार्ब कहा जाता है, बार्ब। ठीक है। उसके बाद है आपका अगला वर्ड फियास्को। इसका मतलब होता है नाकामयाबी। अगला वर्ड है कन्फ्लिक्ट। इसका मतलब होता है टकराव। अब देखते हैं मालिक में, मतलब कोई प्राइवेट सेक्टर की अगर बात की जाए तो जो मालिक होता है उसमें और उसके लिए जो काम करने वाला व्यक्ति होता है, दोनों में हमेशा कन्फ्लिक्ट रहता है। एक चाहता है कि कम मतलब वेतन पर काम कर दे और दूसरा चाहता है कि अधिक से अधिक पैसा मिले, तो एक टकराव वाला स्थिति हो गया। उसके बाद है नेवरदलेस। इसका मतलब होता है फिर भी। चलिए अब आर्टिकल पढ़ते हैं क्या कह रहा है। द यूएस प्रेसिडेंशियल डिबेट, मतलब कि अमेरिका का प्रेसिडेंशियल डिबेट बिटवीन डोनाल्ड ट्रंप एंड कमला हैरिस, मतलब कि डोनाल्ड ट्रंप और कमला हैरिस के बीच का प्रेसिडेंशियल डिबेट वाज लार्जली अबाउट हु डिड बेटर। वो मतलब कि मुख्य रूप से किस चीज़ के बारे में था, तो किसने बेहतर किया, इसी के बारे में था। आगे क्या कर रहा है, डिड हैरिस आउट परफॉर्म ट्रंप। क्या हैरिस ने ट्रंप से बेहतर किया। यस सी डिड, मतलब हाँ वह उससे बेहतर की। बट ट्रंप वाज स्टिल बेटर देन, लेकिन मतलब कि ट्रंप फिर भी बेहतर रहा किससे, व्हाट अ जिटरी जो बाइडन, मतलब कि जो बाइडन से बेहतर रहा, है ना। और जो बाइडन के बारे में जिटरी कहा गया है, यानी कि आप कहेंगे परेशान तथा नर्वस, है ना, चिंतित तथा नर्वस। आई क्या करा, वाज यानी कि अगेंस्ट हिम, यानी कि ट्रंप तो थोड़ा बहुत ठीक भी किया, लेकिन हैरिस के सामने जो बाइडन क्या था, तो चिंतित था और उसके बाद नर्वस था, घबराया हुआ था। किसके विरुद्ध, तो उसके विरुद्ध कमला हैरिस के सामने, है ना। हिम इन देयर जून डिबेट, तो जून डिबेट जो हुआ था तो उसमें तो हालत एकदम ख़राब था जो बाइडन का, यही सेंस है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या करा, एंड ऑफ कोर्स और निसंदेह हैरिस वाज फार फार बेटर देन बाइडन। हैरिस जो थी वो बहुत बहुत बेहतर थी, किससे, तो बाइडन से। सी डिड रब इट इन, मतलब वह याद दिलाती रही
इट इज़ इम्पोर्टेंट टू रिमाइंड द फॉर्मर प्रेसिडेंट, यानी कि पूर्व राष्ट्रपति को रिमाइंड कराना यानी कि याद दिलाना महत्वपूर्ण है। यू आर नॉट रनिंग अगेंस्ट जो बाइडेन, मतलब आप जो बाइडेन के विरुद्ध मैदान में नहीं है। यू आर रनिंग अगेंस्ट मी, यानी कि आप मेरे विरुद्ध मैदान में है। यह याद दिलाती रही कमला हैरिस, है ना। और यह पूर्व राष्ट्रपति को याद दिलाना भी जरूरी मतलब कि था। पूर्व राष्ट्रपति किसके बारे में कहा जा रहा है, तो डोनाल्ड ट्रंप के बारे में कहा जा रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्या करा है। द टेलीवाइज्ड, टेलीवाइज मतलब क्या होगा, टेलीवाइज से टेलीवाइज्ड बना है, इसका टेंस चेंज हुआ है, सिंपल पास्ट में है वर्ब। तो कहा है कि टेलीविज़न पर प्रसारण किया जाना, टेलीवाइज का अर्थ होता है टेलीविज़न पर प्रसारण करना। तो टेलीविज़न पर प्रसारण किया गया हुआ, प्रसारित किया गया हुआ। मैचअप, यहाँ पर मुकाबला का सेंस है ना। जब डिबेट होता है तो समझो कि मैचअप करने का मतलब हुआ कि एक आदमी रहेगा और उसके सामने दूसरा आदमी रहेगा, यही सेंस है यहाँ पर। बिगैन यानी कि शुरू हुआ, विथ अ हैंड शेक यानी कि हाथ मिलाने के साथ। बट लेकिन, द स्लेंडर होप यानी कि अल्प मतलब कि बहुत कम उम्मीद, ऑफ कॉर्डेलिटी यानी कि मित्र भाव का। इवेपोरेटेड क्विकली मतलब बहुत जल्द क्या हो गया, तो गायब हो गया। समझ में आ रहा है बात। यानी कि हाथ मिलाने से तो शुरू हुआ, लेकिन जो मित्र भाव जो का जो उम्मीद था थोड़ा बहुत, वह बहुत जल्द क्या हो गया, तो गायब हो गया, इवेपोरेट हो गया। आई क्या कर, बोथ पुल्ड नो पंचेज, ठीक है, एज दे रेन इंसल्ट्स। तो किसी ने मतलब कि पुल नहीं किया पंच, क्योंकि उन लोगों ने क्या किया, तो बौछार किया। रेन मतलब बारिश करना, इंसल्ट्स यानी कि बेइज्जती का, एंड बाप्स यानी कि आहत करने वाले मतलब कि टिप्पणियों का, है ना। ऑन ईच अदर मतलब एक दूसरे पर, ठीक है बात। आई क्या करा, द ट्विन चैलेंजेस फॉर हैरिस वॉर टू इरेज द मेमोरी ऑफ बाइडेंस डिबेट फियस्को। तो हैरिस के लिए मतलब कि जुर्बा चुनौतियाँ, ट्विन मतलब जुर्बा होता है, क्या क्या थे, तो पहला तो कह रहा है कि इरेज यानी मिटाना, द मेमोरी यानी कि याद, ऑफ बाइडेंस डिबेट फियस्को यानी कि बाइडेन के मतलब कि डिबेट का जो नाकामयाबी था उसको मिटाना। विच हैड फोर्स्ड, जिस चीज़ ने क्या किया, तो मजबूर किया हिम यानी कि बाइडेन को, टू अबेंडन हिज प्रेसिडेंसी मतलब खुद का राष्ट्रपति प्रेसिडेंसी को मतलब कि त्यागने के लिए मजबूर किया है ना, राष्ट्रपतित्व का जो उसका दावा था उसको त्यागने के लिए मजबूर किया। किस चीज़ ने, तो उसका डिबेट में फियस्को जो था किसके विरुद्ध, तो हमला कमला हैरिस के विरुद्ध, वो है ना। आई क्या करा, एंड प्रेजेंट हिम हर सेल्फ और खुद को प्रस्तुत करना, एज द बेस्ट चॉइस फॉर अमेरिकन वोटर्स यानी कि अमेरिकन वोटर्स के लिए बेस्ट चॉइस के रूप में, है ना, सबसे अच्छा विकल्प के तौर पर पेश करना। ऐसा नहीं कि आप जो बाइडेन को आप पछाड़ दिए तो आप उसी में मगन हो जाइए, उसको भुलाना भी ज़रूरी था, है ना। तो एक चैलेंजेस था, दूसरा चैलेंज क्या था, तो खुद को मतलब कि सबसे अच्छा विकल्प के रूप में प्रस्तुत करना किसके सामने, तो अमेरिकन वोटर्स के सामने, ठीक है बात। आगे बढ़ते हैं, क्या कर रहा है। सी सक्सीडेड, सक्सीड मतलब होता है कामयाब, सफल होना। टू अ ग्रेट एक्सटेंट मतलब कि बहुत हद तक, है बहुत हद तक क्या हुई, तो कामयाब हुई। इन डूइंग यानी कि करने में, द फर्स्ट यानी कि पहला काम, यानी कि जो बाइडेन का जो फियस्को था उसको दिमाग से निकालने में कामयाब हुई। दैन द सेकेंड मतलब कि दूसरे की तुलना में दूसरा क्या काम था, तो खुद को प्रस्तुत करना बेस्ट विकल्प के रूप में, है ना। तो मतलब कि आप खुद को बेस्ट विकल्प के तौर पर पेश करने से ज़्यादा बेहतर क्या की, तो जो बाइडेन का जो फियस्को जो था वो नाकामयाबी जो था उसके सामने में, कमला हैरिस के सामने में डिबेट में, उसको वो मतलब भुलाई, है ना, इरेज की, हटाई। नहीं तो उसी में मगन हो जाती, तो उसके ही नशा में रहती, तो फिर दिक्कत होता। आई क्या करा, हैरिस इज गेनिंग ग्राउंड, तो हैरिस मतलब कि गेन कर रहे हैं ग्राउंड। अकॉर्डिंग टू ऑनलाइन प्रिडिक्शन मार्केट प्रिडिक्ट, है ना। तो एक मतलब कि
ऑनलाइन प्रिडिक्शन, प्रिडिक्शन मतलब अनुमान होता है, मार्केट है प्रिडिक्ट नाम का, उसके अनुसार। बट लेकिन दिस इज स्टिल अ रेस टू क्लोज टू कॉल। लेकिन यह जो ऐसा रेस है जो मतलब कि हद से ज़्यादा क्या है, कॉल करने के मतलब कि ये है, करीब है। आई क्या करा है कि द कैंडिडेट्स टारगेटेड वन अनदर ओवर द इजराइल हमास। तो कैंडिडेट्स ने क्या किया, निशाना साधा एक दूसरे पर, किसको लेकर के, तो इजराइल हमास को लेकर, युद्ध को लेकर के, एंड द रशियन इन्वेजन ऑफ यूक्रेन, और रूस का मतलब कि यूक्रेन पर मतलब कि चढ़ाई को लेकर के। बट लेकिन नाइदर ऑफर्ड, लेकिन किसी ने ऑफर नहीं किया एनी स्पेसिफिक रोड मैप, मतलब कोई खास रोड मैप, टू ब्रिंग बोथ कन्फ्लिक्ट्स टू एन एंड, मतलब कि दोनों ही टकराव को ख़त्म करने का कोई रोड मैप नहीं मतलब कि दिया। यही सेंस है। आई क्या करा, दे ऑल्सो लॉक्ड हॉर्न्स। तो उन लोगों मतलब कि विवाद में मतलब कि देखिए, लॉक हॉर्न्स मतलब क्या होता है, किसी से विवाद में उलझना। तो दोनों क्या विवाद में मतलब कि उलझे, ओवर किसको लेकर के, अबॉर्शन रिस्ट्रिक्शन, यानी कि अबॉर्शन प्रतिबंध को लेकर के। अगेन नॉट कन्विंस सो कन्विंसिंगली, एक बार फिर से मतलब कि उतना यकीन दिलाने वाले तौर पर नहीं, कन्विंसिंगली मतलब यकीन दिलाने वाले तौर पर। आई क्या करा, द फैक्ट दैट डिबेट मॉडरेटर्स, मतलब कि ये तथ्य है कि डिबेट मॉडरेटर्स, डिबेट को मॉडरेट करने वाला जो होता है, तो मतलब डिबेट सही तरीके से हो इस बात का मतलब कि ध्यान रखने वाला व्यक्ति होता है, और मॉडरेटर नहीं हो तो काम गड़बड़ा जाएगा, गाली गलौज लत्तम जुत्तम मारा पीटी सब हो जाएगा, है ना। तो ये एक सच्चाई को मतलब व्यक्त करता है कि जो डिबेट मॉडरेटर्स हैड टू रिपीटेडली, मतलब उन्हें बार बार क्या करना पड़ा, इंजेक्ट करना पड़ा, मतलब देना पड़ा। इंजेक्ट मतलब तो इंजेक्शन देना भी होता है, लेकिन डालना भी होता है तो इंजेक्ट करना पड़ा। फैक्ट चेक्स, यानी फैक्ट चेक्स को उसको बार बार बीच में करना पड़ता रहा। सो उस चीज़ ने क्या दिखाया, दैट बोथ नॉमिनीज, मतलब दोनों नॉमिनीज हैड नो क्वाम्स, मतलब कोई मतलब कि क्वाम्स नहीं था। क्वाम्स कहने का मतलब क्या होता है, डाउट, है ना, संदेह। कोई संदेह नहीं था। अबाउट टेलिंग अ लाई हियर अ लाई देयर, मतलब यहाँ वहाँ कहीं भी, मतलब कि हर जगह झूठ बोलने में कोई उसको दोनों ही कैंडिडेट्स को मतलब कि आशंका नहीं था, डाउट नहीं था। आगे क्या करा, ट्रम्प्स ट्रम्प कार्ड, यानी कि ट्रम्प कार्ड का मतलब यहाँ ट्रम्प से रिलेशन नहीं है। ट्रम्प्स का ट्रम्प कार्ड, देखिए ट्रम्प नाम से इसका थोड़ा सा मिलता जुलता लग रहा है, लेकिन ट्रम्प कार्ड जो होता है ना, एक ऐसा चीज़ होता है जो आप मतलब कि दूसरे को मात देने के लिए यूज करते हैं। तुरुप का पत्ता कहा जाता है। जैसे कि भारत में क्या है, तो बीजेपी हिंदुत्व का ट्रम्प कार्ड खेल देती है, और विपक्ष वाले ने क्या किया था इस बार, तो जाति जनगणना ये सब का ट्रम्प कार्ड खेला था, है ना। तो ऐसा चीज़ जो आपको फायदा पहुंचाए और दूसरे लोगों को एकदम सोचने पर मजबूर करे, उसके उसका कोई काट ही नहीं निकले, उसको ही ट्रम्प कार्ड कहा जाता है। तो कह रहा है कि ट्रम्प कार्ड वाज द क्वेश्चन, तो वाज हिज क्वेश्चन, उसका सवाल था, वाई हैज हैरिस, मतलब क्यों हैरिस एज बाइडेंस डिप्टी, मतलब कि बाइडेन के डिप्टी के तौर पर, नॉट डन मतलब नहीं की है, इन द पास्ट 3.5 ईयर्स, मतलब कि 3.5 वर्षों में, वाट सी इज प्रोमिसिंग नाउ, जो वह आज मतलब वादा कर रही है ना। तो ये ट्रम्प कार्ड हो गया, है ना, कि आखिर हैरिस जो है इतना कुछ कह रही है, तो 3.5 वर्षों में बाइडेन के डिप्टी के तौर पर वो सब काम क्यों नहीं की है, क्या कर रहा है। दिस वैलिड पॉइंट कॉट हर ऑन अ स्टिकी विकेट, तो यह जो वैलिड पॉइंट है उसको, यानी कि हैरिस को मतलब कि मुश्किल परिस्थिति में ला दिया, है ना। स्टिकी विकेट मतलब होता है मुश्किल परिस्थिति, ठीक है। आई क्या करा, नेवर द लेस, फिर भी, सी मैनेज टू प्रोवोक, वह कामयाब रही उकसाने में, ट्रम्प यानी कि ट्रम्प को, इनटू मेकिंग द प्री पोस्टेरस क्लेम, यानी कि हास्यास्पद दावा करने के लिए उकसाने में कामयाब रही हैरिस। और क्या दावा, डैट कि हैरिस सॉरी हैतन इमिग्रेंट्स, यानी कि हैती के मतलब कि लोग जो कि अमेरिका में
गए, है ना? इमिग्रेंट मतलब जाते जानते ही आप, अ, ऐसा व्यक्ति जो किसी दूसरे देश में जा कर के वहाँ रहने लगता है तो वहाँ का इमिग्रेंट हो जाता है, और जिस देश से जाता है वहाँ के लिए इमिग्रेंट हो गया, है ना? जैसे इंडिया का आदमी और किसी दूसरे देश में गया तो उस देश में इमिग्रेंट हो जाएगा, है ना? और इंडिया से गया तो इंडिया के लिए इमिग्रेंट हो जाएगा। तो हैतन इमिग्रेंट्स वर ईटिंग डॉग्स एंड कैट्स ऑफ ओहियो रेजिडेंट्स, यानी कि ओहियो के बासिंदों के कुत्ते बिल्ली खा रहे हैं हैती के, मतलब कि लोग जो वहाँ गया हुआ है, यही इस तरह का बेतुका बयान दे दिया, प्रीपोस्टरस बयान दे दिया, है ना? आगे क्या करा, द फाइट इज ओनली गोइंग टू बिकम मोर फियर्स, फियर्स मतलब यहाँ पर हिंसक होगा, एंड बिटर करवा, फ्रॉम हियर और मतलब कि जो है लड़ाई जो है होता ही चला जाएगा, क्या, तो और अधिक मतलब कि हिंसक और करवा, यही सेंस है। आई होप आप लोगों को सारा बात समझ में आया होगा।